हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी 2014 का 34 नंबर का जो प्रश्न है, अम्लीय वर्षा क्या है, मनुष्य पर विकिरण प्रदूषण का क्या प्रभाव क्या है। तो आइए जानते हैं 34 का ए नंबर क्वेश्चन। 34 का ए नंबर आंसर क्या होगा। आप लोग बने रहें वीडियो में, आपको बताते हैं कि 34 का ए नंबर आंसर क्या होगा कि अम्लीय वर्षा क्या है। अम्लीय वर्षा को आप इस प्रकार से परिभाषित कर देते हैं कि अम्लों का वर्षा के रूप में जमीन पर गिरना अम्लीय वर्षा कहलाता है। क्या कहलाता है कि अम्लों का वर्षा के रूप में जमीन पर गिरना अम्लीय वर्षा कहलाता है। ये भी आप बोल सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि वायुमंडल में जो CO2, SO2 व नाइट्रिक ऑक्साइड अनावश्यक मात्रा में जमा हो रहते हैं, उसी वर्षा के समय गैसें पानी से प्रतिक्रिया कर कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित होकर वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर आता है, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। यह पेड़ पौधे तथा पुरानी इमारतों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं। बी नंबर में क्या था हमारा, रुकिएगा। बी नंबर है कि मनुष्य पर विकिरण प्रदूषण का प्रभाव क्या है। ये जानते हैं बी नंबर आंसर इसका। विकिरण सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक होते हैं। कोशिकाओं को क्षति पहुंचाते हैं। अधिक सांद्रता में ये अत्यधिक घातक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अनेक रेडियो एक्टिव पदार्थ खाद्य श्रृंखला मनुष्य में पहुंच जाते हैं। ये पौधों द्वारा अवशोषित होकर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते मनुष्य तथा जीव जंतुओं में घातक बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। अब आइए खंड डी में पहला प्रश्न क्या है। ये तो हो गया था। और खंडों का पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें से बोला किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देना है। तो 35 का पहला है, ए में है कि RNA के प्रकार को बताइए। बी में बोला जा रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन को परिभाषित कीजिए और ट्रांसलेशन को परिभाषित कीजिए। तो पहले हम लोग RNA के प्रकार जो कि ए नंबर में उसको देखते हैं। तो कहते हैं कि आंसर है ए नंबर। RNA 3 प्रकार के होते हैं। पहला है mRNA, जिसे हम लोग मैसेंजर RNA बोलते हैं। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। यह DNA के कोड को ग्रहण कर उसे अमीनो अम्ल के रूप में डिकोड करता है। दूसरा नंबर है कि tRNA, जिसे हम लोग ट्रांसफर RNA कहते हैं। इसे विलेय RNA भी कहते हैं। यह राइबो न्यूक्लियोटाइड का बना नाभिक सबसे छोटा RNA अणु है। तीसरा नंबर है RNA, जिसे हम लोग राइबोसोम RNA कहते हैं। यह सबसे स्थिर प्राकृतिक RNA है जो राइबोसोम से लगा होता है। यह 3 प्रकार के RNA में सर्वाधिक क्रियाशील रहता है। बी नंबर है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि DNA टेम्पलेट से एकल लड़ी वाले mRNA का निर्माण ही अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यह DNA के एक लड़ी के समान होता है, जिसमें RNA पॉलीमराइज द्वारा 5 से 3 दिशा में प्रारंभ होता है, असीम केंद्रकी में कोषारस में, जबकि ससीम केंद्रकी में नाभिक के अंदर अनुलेखन होता है। अनुलेखित mRNA इंट्रॉन कोड रहित एवं एक्सोन कोड युक्त भाग के बने होते हैं। ट्रांसलेशन क्या है। इसमें mRNA द्वारा लाए गए आनुवांशिक सूचनाओं का बहुपेप्टाइड श्रृंखला के रूप में अनुबद्ध होता है, जिसमें tRNA एवं rRNA अमीनो अम्ल भाग लेता है। tRNA पर विशेष क्रम में अमीनो अम्ल का जुड़ना इस क्रिया को अमीनो एसाइल लेता है। tRNA पर विशेष क्रम में अमीनो अम्ल का जुड़ना इस क्रिया को अमीनो एसाइल स्थानांतरण RNA सिंथेटेज उत्प्रेरित करता है। कहते हैं 36 नंबर है, मानव के उद्भव एवं विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन निम्नलिखित है। ड्रायोपिथेकस एवं रामापिथेकस से नीचे आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर आया होमो हेबिलिस, फिर आया होमो इरेक्टस, फिर आया निएंडरथल मानव, फिर आया क्रो-मैग्नन मानव और लास्ट में आया आधुनिक मानव। लगभग 15 बिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोपिथेकस तथा रामापिथेकस नामक नर वानर विद्यमान थे। उनके शरीर बालों से भरपूर थे तथा गोरिल्ला एवं चिंपैंजी जैसे चलते थे।
रामापिथेकस अधिक मनुष्यों जैसे थे, जबकि ड्रायोपिथेकस वनमानुष यानी कि एप्स जैसे थे। ये संभवतः 4 फुट से बड़े नहीं थे।